नमस्कार साथियों। तो आज है 13 अगस्त 2026। दोस्तों, बाजार की सेंटिमेंट आज शुरू से लेके क्लोजिंग तक फुल डे नेगेटिव में था और नेगेटिव में क्लोजिंग दिया, जहां पे निफ्टी 50 के अलावा बहुत सारे और भी इंपॉर्टेंट सेक्टर्स जैसे कि बैंक निफ्टी, जैसे कि ऑटो, मेटल, मोस्टली आज नेगेटिव में क्लोजिंग दिया। और अभी यूएस मार्केट की मूड भी थोड़ा सा ऊपर नीचे चल रहा है, मतलब जहां पे एक तरफ डॉ जोन्स की पोजीशन लगभग 2:07 पे आप देख सकते हो थोड़ा नीचे ही है, कह सकते हो काइंड ऑफ फ्लैट। बट शुरू से लेके अभी तक देखिए कोई बहुत शानदार रिकवरी तो देखने को नहीं मिला। मतलब शुरू हुआ था पॉजिटिव में, उसके बाद देखिए सडन ड्रॉप हुआ, फिर देखिए एग्जैक्टली फ्लैट पोजीशन को मेंटेन करा है। जब मैं लास्ट वीडियो रिकॉर्ड करा था रात की 10:30 की वीडियो, तब भी नीचे ही था, अभी भी लगभग नीचे ही चल रहा है। ठीक है, लेट्स से अगर देखिए पॉजिटिव में पहुंच गया तो बढ़िया, क्योंकि गिफ्ट निफ्टी आपके डॉ जोन्स को ही फॉलो करते हैं। अच्छा, दूसरी तरफ नैस्डैक कंपोजिट की पोजीशन देखिए, एट द सेम टाइम 2:10 पे 0.72% पॉजिटिव है। तो नैस्डैक की पोजीशन दोस्तों अच्छा है, नैस्डैक की पोजीशन अच्छा है, और नैस्डैक भी एक स्ट्रेट लाइन पे चल रहा है, बहुत ज्यादा ऊपर नीच हमें फिलहाल नैस्डैक में भी देखने को नहीं मिला। अच्छा, गिफ्ट निफ्टी की पोजीशन की अगर हम बात करें तो आप देख सकते हो ये आज रात की 11:34 की रियल टाइम डेटा लगभग 24,431 पॉइंट पे, मतलब आज दोपहर को जब भारतीय बाजार बंद हुआ था उस टाइम पे जो गिफ्ट निफ्टी की क्लोजिंग था वहां से 28 पॉइंट नीचे। और जब मैं लास्ट वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था तब भी आई थिंक कि ऐसे ही 20-25 पॉइंट नीचे ही चल रहा था। ठीक है, तो इसमें कोई बहुत ज्यादा तो इंप्रूवमेंट नहीं हुआ, बट आशा रखता हूँ कि बहुत, देखिए इसका कोई बहुत इंपॉर्टेंट इंपैक्ट कल शायद मार्केट में देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि अभी जियोपॉलिटिकल सिचुएशन थोड़ा स्टेबल लग रहा है। लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, जैसे कि आपको मैं लास्ट वीडियो में कहा था कि कल सुबह मैं अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में दे दूंगा, आप लोग देख लेना जरूर। ठीक है, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और बड़ी फैक्टर क्या है कि देखिए क्रूड ऑयल की प्राइस में 2% की गिरावट, जो कि इंडियन इकोनॉमी और इंडियन मार्केट के लिए एकदम सही है। यहाँ पे आप देख सकते हो ये एकदम रियल टाइम डेटा। क्रूड ऑयल की प्राइस फिलहाल $87.17 पर बैरल, मतलब कल रात में जिस लेवल पे क्लोजिंग हुआ था वहां से आज सुबह ही थोड़ा बहुत नीचे ही चल रहा था, डिपेंड कर रहा है टाइम टू टाइम, 1%, कभी आधा परसेंट, कभी 1.5%, तो बट फिलहाल 2% के आसपास नीचे आ चुका है। ये एक अच्छी साइन है मार्केट के लिए। ठीक है, लेट्स सी क्या होता है। अच्छा, कुछ इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल अपडेट है, चलिए आपके साथ मैं शेयर करता हूँ, एक्सप्लेन करता हूँ। बट सबसे पहले दोस्तों, आप लोग चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करके रखिए अगर आपने अभी तक नहीं किया सर, या आप इस चैनल पर नहीं हो, और पास पे नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर प्रेस करना, ताकि हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। और जरूर दोस्तों ज्वाइन बटन को प्रेस करके इस चैनल की मेंबरशिप लेना, जिसमें आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा, जैसे कि पोर्टफोलियो रिव्यू, जैसे कि स्टॉक सजेशन, जैसे कि आपकी कमेंट की रिप्लाई, एक बार चेकआउट कर लेना जरूर। ठीक है, अच्छा दोस्तों, चलिए शुरू से शुरुआत करते हैं। सबसे पहले ये तो आपको पता ही होगा, पिछले 48 घंटा या 72 घंटे से जो भी कुछ चल रहा है, कभी ईरान कह रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज हमारे कंट्रोल पे है, कभी यूएस में मतलब ट्रम्प कह रहा है कि स्टेट ऑफ हॉर्मूज को हम कंट्रोल करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को पॉइंट आउट करते हुए ये आज रात 9:07 की अपडेट है। ईरान रिजेक्ट्स ट्रम्प क्लेम ऑफ यूएस कंट्रोल ओवर स्टेट ऑफ हॉर्मूज एज लाई। आप कहेंगे सर ये तो पुराने न्यूज है, पुराने न्यूज नहीं है, ये आज रात की अपडेट है, क्योंकि सेम न्यूज मतलब सेम स्टेटमेंट अलग अलग जो ऑफिशियल्स है उनकी तरफ से ये आ रहा है। एक बार मैं आपको समझा देता हूं। देखिए, ऐसा एक न्यूज दोस्तों कल भी आया था, ईरान ने रिजेक्ट कर दिया जो ट्रम्प की क्लेम। ये आज की अपडेट है। देखिए, ईरान की जो मिलिट्री है ऑन थर्सडे, मतलब 13 अगस्त, आप डेट भी देख सकते हो, प्रॉपर्ली यहाँ पे मेंशन किया, रिजेक्टेड एज लाइज, मतलब झूठ कह रहा है, लाइज रिमार्क बाय यूएस प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प क्लेमिंग कंट्रोल ऑफ द स्टेट ऑफ हॉर्मूज, सेइंग द स्ट्रेटेजिक वाटरवेज आर फुल्ली अंडर कंट्रोल, इरानियन कंट्रोल। तो क्या कहा, सबसे पहले जो डोनाल्ड ट्रम्प की क्लेम है उसको कह दिया कि भाई ये दरअसल झूठ है। उसके साथ साथ ये भी कहा कि अभी स्टेट ऑफ हॉर्मूज जो है ईरानियन मिलिट्री उसके कंट्रोल पे है। ये कौन कहा, ये ईरान मिलिट्री की तरफ से आज 13 तारीख को कहा गया। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यूएस की बारी। यूएस की तरफ से दोस्तों, यूएस की जो वॉर एक्सपर्ट, यूएस की जो युद्ध की, वॉर की जो एक्सपर्ट है, उनका नाम है पेट हेक्सेट। पेट हेक्सेट, इनकी तरफ से कहा गया कि यूएस कैन मेंटेन नवाल ब्लॉकेट ऑफ ईरान इनडेफिनेटली। अच्छा, इनका जो एग्जैक्टली स्टेटमेंट आया है, ये व्यक्ति, ये जो ये फोटो में दिख रहा है ये व्यक्ति, इनका जो एग्जैक्टली स्टेटमेंट आया है, एक बार मैं आपको पढ़ के समझाता हूं, ध्यान से समझना, क्योंकि यूएस भी पीछे नहीं है, ईरान भी पीछे नहीं है, दोनों एक दूसरे का भी लपेट रहा है बातों से।
The US military has enough assets to maintain a naval blockade of Iran indefinitely. Defense Secretary Pete Hegseth said on Thursday, आज कहा, adding ship could be rotated in and out the region as needed. तो इन्होंने क्या कहा, पेट हेगसेट ने कहा, सबसे पहले यूएस के पास इनफ एसेट्स है, मतलब पर्याप्त एसेट्स है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज पे ईरान के लिए नवाल ब्लॉकेट बने रहने के लिए। उसके साथ साथ ये ऐड करते हुए कहा कि हमारे पास एक्स्ट्रा और भी शिप्स है ताकि उसको हम रोटेट कर सके। मतलब मान लीजिए कि एक लॉट, मतलब एक शिप की लॉट, वो एक हफ्ते के लिए वहाँ ब्लॉक कराए, फिर वो चेंज कर लिया, दूसरा लॉट आया, फिर वो चेंज हो गया। इस प्रकार की इन्होंने स्टेटमेंट दिया। तो देखिए ये सब स्टेटमेंट से देखिए एक बात तो पक्की है। कौन सी बात? चाहे ईरान क्लेम करे, चाहे यूएस क्लेम करे कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज उनके कंट्रोल पे है, बट ये सच है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज अभी बंद है, और स्टेट ऑफ हॉर्मुज जब तक बंद है तब तक दोस्तों अनसर्टेनिटी जरूर रहेगा। भारत के लिए, पूरे दुनिया के लिए बिल्कुल ही अच्छी बात नहीं है, क्योंकि पूरे दुनिया की 20% जो ऑयल की इंपोर्ट एक्सपोर्ट होते हैं वो उसी रूट से ही होते हैं। समझ आ रहा है बात? चलो, अब एक्चुअली क्या हो रहा है, किसके कंट्रोल पे है, वो बड़ी बात नहीं है। बड़ी बात यह है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज जल्द से जल्द खुलना चाहिए। अब थोड़ा डिफरेंट प्रकार की अपडेट है। अब ये रिपोर्ट दोस्तों आ रहा है, ये भी आज रात की अपडेट है 8 बजे के आसपास, इजराइल की तरफ से। इजराइल ने वार्निंग किया है ट्रम्प को, डोनाल्ड ट्रम्प को। क्या कहा? दैट ईरान वांटेड हिम डेड, मतलब ईरान ट्रम्प को मारना चाहते हैं। और मैं कहूंगा इस बात में सच्चाई तो है, क्योंकि देखिए पिछले कुछ महीनों से बहुत सारे ऐसे इंसिडेंट हुआ है जो कि इस चीज को एकदम सच साबित करता है। बट उसके साथ साथ आप पूछेंगे कि सर इतना कंफर्मली, इतना कॉन्फिडेंटली आप कैसे कह सकते हो? दोस्तों, यूएस और इजराइल मिलके ईरान की सुप्रीम लीडर खेमेनी, उनको भी तो मारा है। और उसके बाद हमने देखा था क्या, ईरान का ऑफिशियल ने कहा था कि ब्लड के अगेंस्ट में ब्लड, याद आ रहा है कुछ? तो ये बात तो सच है इजराइल की तरफ से। उसके साथ साथ आप देखो उसके रिप्लाई में सीआईए मतलब आपके यूएस की जो इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट, जैसे कि भारत की आरएनडब्ल्यू है, वैसे ही यूएस की सीआईए की तरफ से कहा गया, सीआईए कॉल्ड इंटेल लो कॉन्फिडेंस, मतलब इजराइल को काउंटर करते हुए कहा कि भाई लो कॉन्फिडेंस। और उसके साथ साथ डिड नेतन्याहू ट्राई टू डीरेल यूएस ईरान टॉक, साथ में ये भी क्लेम किया कि जो इजराइल की प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू, वो शायद यूएस और इजराइल के बीच जो एग्रीमेंट है उसको डीरेल करना चाहते हैं, या काइंड ऑफ आप कह सकते हो कि स्पॉइल करना चाहते हैं, खराब करना चाहते हैं। ये सीआईए की तरफ से कहा गया। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज आपको पता लग रहा है। कौन सा चीज बताइए? कि फिलहाल यूएस और इजराइल के बीच भी रिलेशन बहुत खराब हो चुका है। अदरवाइज एक दूसरे देश कभी, मतलब इसके पहले हमने नहीं देखा, रेयरली एक आध इंसिडेंट के अलावा, कि इतना ज्यादा ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा है या एक दूसरे को ब्लेम कर रहा है। अच्छा, उसके साथ साथ अब आ जाइए नेतन्याहू की तरफ से एक और स्टेटमेंट देखने को मिला। नेतन्याहू ने अब यूके, मतलब आपके ब्रिटेन को लपेट लिया। नेतन्याहू ने कहा ब्रिटेन इस्लामिक रिपब्लिक। अच्छा दोस्तों, ये तो आपको पता होगा, दुनिया में कुछ गिने चुने देशों के पास ही न्यूक्लियर हथियार है, मतलब न्यूक्लियर बम है, उनमें से एक है ब्रिटेन। ठीक है, तो उस चीज को पॉइंट आउट करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि ब्रिटेन इस्लामिक रिपब्लिक द ईरान न्यूक्लियर वार्निंग बिहाइंड हिज शॉक यूके रिमार्क। क्यों कहा दोस्तों? आपको पता होगा रिसेंटली, मतलब पिछले 2-3 सालों में आपने शायद बहुत सारे वीडियोस देखा कि कैसे यूके में, मतलब ब्रिटेन पे एक्चुअली इलीगल माइग्रेशन की वहां पे बहुत बड़ी इशू हमें देखने को मिला। तो उस चीज को ही पॉइंट आउट करते हुए नेतन्याहू ने कहा कि भाई ईरान के लिए, मतलब ईरान को न्यूक्लियर वेपन नहीं चाहिए, आप और कुछ दिन वेट कर जाइए, यूके जो है वही इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ब्रिटेन बन जाएगा। इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान जो है, ठीक है, वही ब्रिटेन बन जाएगा। ये एक्चुअली बेंजामिन नेतन्याहू की तरफ से कहा गया। भाई तो दोस्तों, इस बारे में आप क्या कहते हो? मतलब आप क्या नेतन्याहू के साथ सहमत हो, एग्री करते हो या डिसएग्री करते हो? जो भी आपका ओपिनियन है कमेंट करके बताइए। बट देखिए, जो प्रूफ आ रहा है, जो वीडियो आ रहा है, वो इस चीज को टोटली प्रूफ करता है कि हाँ, कि यूके में इलीगल इमिग्रेंट की एक बहुत बड़ा समस्या है और दिन प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। और ये सच है। आप में से कोई अगर, मतलब किसी की रिलेटिव्स वगैरह अगर यूके में है तो उनको भी पूछ सकते हो। ये बात तो सही है। लेट्स से आगे क्या होता है। तो ये एक अपडेट था। अच्छा, उसके साथ साथ दोस्तों एक और अपडेट थोड़ा सा आप देखिए
ये अपडेट आ रहा है आपकी यूएई की तरफ से। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स मूव्स टू एपिजेस ईरान, $3 बिलियन एसेट्स रिलीज। तो रिसेंटली जो यूएई के अंदर ईरान की 3 बिलियन मतलब कुछ बिलियन डॉलर की एसेट्स था, उसमें $3 बिलियन एसेट्स जो है ईरान को दे दिया। उसके साथ साथ 2 टन गोल्ड दे दिया, 2 टन सोना दे दिया, साथ में 15 कमर्शियल प्लेन दे दिया ट्रांसफर करने के लिए। ठीक है, ये सब ट्रांसफर कर चुका है यूएई आपकी ईरान को। तो कुल मिलाकर दोस्तों इस प्रकार की माहौल है जो कि आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। अब ये भी सच है जो आपको मैं पिछले 1 हफ्ते से कह रहा हूं कि जब तक ना कोई बहुत बड़ा स्ट्राइक हो जाए, मतलब काइंड ऑफ मिसाइल दाग दिया, तब तक ठीक है। अगर हो गया तो ऑब्वियसली उसका एक इंटेंस इंपैक्ट जरूर देखने को मिलेगा। बट आशा रखता हूं कि देखिए जो टेक्निकल लेवल आपको मैं लास्ट वीडियो में कहा था, याद तो है, अगर आपने नहीं देखा तो एक बार चेकआउट करके आना। तो अगर हायर साइड में उस लेवल्स को ब्रेक करके निकल गया, फिलहाल तो 15 पॉइंट नीचे है, ठीक है, तो पॉसिबिलिटी है कि मार्केट फिर से रिकवर कर सकता है। लेट्स सी क्या होता है। तो जो भी होगा दोस्तों मैं आपको आगे अपडेट दे दूंगा, सिर्फ आप चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। बाकी कोई आपका कंफ्यूजन या डाउट्स है कमेंट करके पूछिए। वाइंड अप करता हूँ वीडियो को। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।